नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। तो जैसे कि हर बार आपने वीडियो में देखा होगा कि पूरे देश से दूर दूर से लोग जलगांव में आते हैं और हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट है तो उसके बारे में हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो सवाल है ये आप ऑन कैमरा पूछिए, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसे जो दूसरे भी किसान भाई है उनके मन में भी यही सवाल है तो उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये जो भैया है ये बहुत लंबे से आए हैं और इन्होंने कुछ अच्छे सवाल पूछे हैं। मोस्टली इन्होंने हमारे जो 11,500 में 1 एकड़ का ड्रिप है उसके बारे में पूछा है कि वो सच है या हम सिर्फ बता रहे वो रेट में दे नहीं रहे, तो उसी के बारे में इनके मन में कुछ दुविधा है। तो सबसे पहले मैं भैया को धन्यवाद करूंगा कि आपने परमिशन दी कि वीडियो बना सकते हैं। और आज की वीडियो चालू करते हैं। आज की वीडियो चालू करने से पहले जैसे हर वीडियो में मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ सवाल पूछता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। तो ये क्यों ज़रूरी रहता है? क्योंकि हमको आपके बारे में नॉलेज मिलता है कि भाई किसान भाई कौन है, कहाँ से है, उनके मन में क्या दुविधा है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम वही चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आज का सवाल ऐसा है कि आप वहाँ पे फसल कर रहे तो आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कर रहे क्या? अगर कर रहे तो सिर्फ यस बोलिए कमेंट में, अगर नहीं कर रहे तो नो बोलिए, मुझे समझ में आ जाएगा। आज का हेतु इतना ही है कि भाई कितने लोगों तक अभी तक मल्चिंग इस्तेमाल हुई है ये थोड़ा हमको जानना है। तो वीडियो चालू करने से पहले भैया का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भैया आपका नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम है पंकज कुमार निषाद, मैं बिहार कटिहार जिले से आया हूँ। बराबर। तो सर आप इतने लंबे से इधर आए जी सर। तो ऐसा क्या था, मतलब रेट था या उधर मिलती ही नहीं ड्रिप? उधर मिलती भी नहीं है और रेट के भी अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा। तो सर हमने तो आपको बोला है कि 11,500 में 1 एकड़ का ड्रिप हो जाएगा। तो आपके इधर आपने कुछ जानकारी लिया था कि कितना खर्चा जा रहा था? मेरे आसपास कोई किया ही नहीं है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर कोई करता हो तो मुझे मालूम नहीं है आपको। तो ठीक है, तो सर चालू करते हैं, आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल सर ये है कि आप तो 11,500 में बोले कि मेरा ड्रिप चालू हो जाएगी खेत में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये दुगना जा रहा है। दुगना जा रहा है? तो आपका सवाल ऐसा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी, लगभग 22 से 25 हज़ार रुपया जा रहा है 1 एकड़ में। तो सर वहाँ पे 1 एकड़ का कोटेशन कितना जाता है? मैं 1 साल पहले पूछा था तो 56,000 बताया। 1 एकड़ का कोटेशन? जी। ओके। और फिर आपने हमारा वो 1 एकड़ का 11,500 का वीडियो देखा और फिर इसके लिए आपके मन में ये हुआ कि भाई यहाँ सस्ता मिल रहा है तो अपन यहाँ आ जाएंगे। यहाँ तो 5 एकड़ की हो जाएगी उतनी पैसे। ओके, उतने में मतलब जहाँ 1 एकड़ का हो रहा है वहाँ पे यहाँ पे 5 एकड़ का आपका काम हो जाएगा। तो लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ पे आए और आपके मन में ये फिर आपने कोटेशन निकाला तो ज़्यादा गया। तो फिर वो क्या है आपके मन में अभी दुविधा? सर ये जो है कि आप सिर्फ ओनली जो कि जो 1 एकड़ का खेत है सिर्फ उतना ही का बात बताएं, और जो मेरा जैसे मोटर के अलावा जहाँ से मेरा आउटपुट है उसके जो बीच में जो खर्च है वो ऐड नहीं किया था। बराबर। वही मुझे यहाँ मतलब एक्स्ट्रा हो तो गया। सर आपने जब सब्सिडी में जो 1 एकड़ का खर्च 56,000 रुपये देखा था तब उन्होंने भी वही किया था? वो तो सर उन्होंने भी मोटर या मोटर से पाइपलाइन ये खर्चा नहीं पकड़ा था? ये तो सर कंफर्म नहीं बता पाएंगे, आइडिया नहीं ले, मोटर छोड़ के बाकी बोला तो चालू हो जाए। नहीं सर, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ, आप कंफर्म नहीं होंगे क्योंकि आपने भाई जाके एक बार चौकसी कर दी और बात खत्म हो गई। लेकिन मैं तो दिन रात काम करता हूँ। तो सर मैंने कई वीडियो में ये बताया भी है कि जब हम 1 एकड़ का ड्रिप का आपको बोलते हैं तो हम वो 1 एकड़ उसमें लगने वाले नलिया, उसमें लगने वाले PVC पाइप, उसमें लगने वाली टेकअप, ग्रोमेट, जॉइनर, एंड कैप, एक फिल्टर, बस इतनी ही बात करते हैं। क्योंकि क्या है, क्योंकि मान लीजिए कि आपका 5 एकड़ है और फिर अगर वैसा रीति रिवाज रहता कि नहीं भाई मोटर और मोटर से आगे का भी कोटेशन इसमें है, फिर जिसका 25 एकड़ है या जिसका 2 खेत है, एक यहाँ से 5 खेत उधर एक है, वहाँ से पानी लाया है और यहाँ पे ड्रिप करना है,
तो फिर वो गणित कैसे लगेगा? जी, वो तो खर्च बढ़ जाएगी सर। बराबर। तो इसके लिए ये एक मार्केट का रीति रिवाज है कि भाई जितना आपका क्षेत्र है उसमें लगने वाला जो सामान है उसको अपन गिनेंगे। जो मोटर से आपको यहाँ तक पाइप आया है उसको मेन पाइपलाइन बोलते हैं, तो वो तो अलग ही रहेगा। वो भी अलग क्यों रहेगा सर? क्योंकि मान लो आपकी 3 HP की मोटर है तो आपने 2 इंच पाइपलाइन किया है। अगर आपने 15 HP की मोटर की है और 4 इंच का, तो पाइपलाइन का खर्चा 4 गुना हो जाएगा। जी। तो ये एक चीज़ है। आप भी तो सर यहाँ पे जो है कि जो भी अभी बताए हैं वो तो पीवीसी छोड़ के ही बताए हैं ना। हाँ, लेकिन पीवीसी छोड़ के हमने क्या बोला है कि पीवीसी पकड़ के, पीवीसी पाइप पकड़ के, सबलाइन पकड़ के 11,500 रुपये में 1 एकड़ हो जाएगा। अभी इसमें हमने उस वीडियो में भी बोला है कि कैसा है कि किसी का एकदम प्रॉपर क्षेत्र है तो उसको 8 पाइप में भी काम हो जाता है, 7 पाइप में भी काम हो जाता है। लेकिन किसी का क्षेत्र लंबा है तो उसको 2 पाइप ज़्यादा लग जाते हैं। तो हमने वो भी बोला है कि भैया 1 या 2 पाइप, मतलब 500 रुपये 250 रुपये कम या ज़्यादा ये खर्चा हो सकता है 11,500 रुपये में। और अगर आपको पीवीसी पाइप नहीं चाहिए तो हम 11,500 में से बाकी का पैसा कट करेंगे और शायद 9,000 के आसपास ये बाकी सब सामान दे देंगे। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखो, इस पे लिख के भी मंगवाया है मैंने। वीडियो बड़ी ना बन जाए इसके लिए बोर्ड निकाल के दे दिया था उसको। ठीक है, अब देखिए कि ये 16/440 मतलब 16 mm की नली, 4 लीटर 1 घंटे में डिस्चार्ज और 40 सेंटीमीटर पे ड्रिपर, मतलब 1.25 फीट पे। हाँ, अभी आप 1.5 फीट भी ले सकते हो, 2 फीट भी ले सकते हो। 4 लीटर के जगह आपने 2 लीटर भी डिस्चार्ज लिया तो भी कोई रेट आपको बदलेगा नहीं। और अगर 40 के जगह एक छोटी साइज आती है 30 सेंटीमीटर, 1 फीट। हाँ, तो वो अगर लेना है तो ये जो 2200 रुपये का कॉइल है ये उसके लिए सिर्फ 2300 रुपया हो जाएगा। तो नीचे 300 रुपया बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो देखो 16/440 फ्लैट इनलाइन, 0.25 mm की थिकनेस, सैंपल है शायद ये। तो इसका 2 साल की गारंटी है। 2 साल। 2 साल। और आप इसको 5 से 6 साल इस्तेमाल कर पाएंगे। ये 5-6 साल चल जाएगी, आराम चलेगी। आपने टारगेट लेके चलो कि ये ड्रिप आप जब बिछाएंगे तो आपको 5 साल चलानी है। मैं आपको वापस बोलता हूँ, 2 साल एकदम आराम से निकल जाते हैं। तीसरे साल थोड़ा सा दुरुस्त करना पड़ता है, आधा बंडर 1 बंडर आपको नया खरीदना पड़ेगा। टेक्नीशियन बताए थे कि 2 साल जाएगी। और एक पॉपुलर मॉडल है कोई, वो बोला मैं आपको बताता हूँ ना, वो भी बताता हूँ। हमारे इंजीनियर ने आपको क्या बोला, ये 2 साल जाएगी, मैं बोलता हूँ 5 साल जाएगी। जी, आया समझ में? तो क्या है, देखो ये जो ड्रिपर वगैरह, ये नली बाद में एक ही दिक्कत आती है, धूप में फटने की और चोकअप होने की। तो सर चोकअप होने का आपका हाथ में है, धूप में फटने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने फिल्टर वगैरह बराबर लगवाया, एसिड ट्रीटमेंट बराबर किया, तो आप ये नली को भी 5 साल का टारगेट लेके चलिए। और जो पॉपुलर आपको बताया गया है ये, जी, तो ये नली भी 5 ही साल चलेगी, सेम ही चलेगी। सेम ही चलेगी। लेकिन सर फर्क क्या गिरता है कि अभी आप ट्रेन से आए तो एक ही ट्रेन में स्लीपर भी था, जी, एसी भी था, जनरल भी था। तो अगर आप जनरल से आएंगे तो जनरल का आराम मिलेगा, अगर आप स्लीपर में आएंगे तो स्लीपर का आराम मिलेगा। तो ये जो है इसका मोटी, थोड़ी नली मोटी है तो आपको यूज़ करने में आसानी हो जाती है। जी, लाइफ उतनी है। आप ट्रेन से आए तो उधर से यहाँ तक आने का सब सेम है। स्टेशन पे वहीं पे भी रुके, ऐसे तो नहीं हुआ कि एसी के डब्बे ज़्यादा स्टेशन पे रुक गए, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि सर आप पहली दफ़ा कर रहे, अगर आपका बजट है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा बेकार जाएगा, पैसा आपका यूटिलाइज होगा। अभी जो आपका मेन सवाल है कि यार आपने बोला था 1 एकड़ में 11,500 में हो जाएगा और आपका हो नहीं रहा है। हाँ, तो सर देखो पहले समझ लीजिए कि 1 एकड़ को 4 फीट के डिस्टेंस पे आपने कितने फीट पे नली डालने वाले हो? मैं तो मिर्च के लिए 3 फीट और ये बैंगन के लिए वही 4 से 5 फीट। 4 फीट। तो बैंगन का एग्जांपल लेते हैं। मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि अगर आप 3 फीट ड्रिप डालेंगे
तो आपका कोटेशन थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो पहले अपन 4 फीट के लिए बात करते हैं। तो 1 एकड़ में अगर आप 4 फीट में नली डालेंगे तो आपको 3000 मीटर नली लगती है। तो उस हिसाब से 1000 मीटर का हमारा कॉइल आता है। 3 कॉइल हो तो हमने 3 कॉइल ले लिए, 6600 रुपये उसका हो गया। जी जी। ये देखो ग्रोमेट, टेकअप, एंड कैप, ये 100 दे दिए। एक्चुअली आपको 5 मतलब 50 60 ही लगने वाले, हो जाएगा। लेकिन हमने ज़्यादा दे दिए जी सर। कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम पड़ गए। जी जी जी। हाँ, ये जॉइनर तो आपको मेरे हिसाब से 5-10 भी लगेंगे नहीं, लेकिन तो भी क्या रहता है, हाँ, चूहा वगैरह काट दिया तो इसके लिए आपको जॉइनर ज़्यादा दे दिए। तो ये सब रेट आपको इधर लिख के दे दिए। जी जी। फिर जो पाइप को छेद गिराने का ड्रिल है, ये भी इसमें लिख दिया। फ्लश वाल लिख दिया, बॉल वाल लिख दिया। ये सुपर फिल्टर, हमारा जो लोहे का फिल्टर है, जी वो लिख लिया इधर, वो 1 ही नग लगेगा। और ये 2 इंची का पीवीसी पाइप 7 नग। इसके बारे में मैंने आपको बात किया था कि ये 7 से 9 भी हो सकता है किसी का, जी जी। और 7 भी हो सकता है। तो ये टोटल लगवा दीजिए, हो गया 11500 में। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि होगा नहीं? सर वो जो खर्च है मोटर के बाद, वो खर्च सर अभी मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने वेंचुरी लिया या फर्टिलाइजर टैंक लिया है, वो तो सर लगेगा ही। बराबर। हाँ, तो सर क्या रहता है कि मान लो कोई गरीब किसान आया हमारे पास जी। कि भाई बेचारे का आधा एकड़, ये 1 एकड़ ही ज़मीन है और बिल्कुल पैसा नहीं है, तो वो क्या बोलता है कि भैया मुझे खाद देने की यंत्रणा मत दो। तो खाद देने की यंत्रणा जो है वो कंपलसरी नहीं है कि सबने लगवाना चाहिए। अच्छा। आया समझ में? जी। जैसे अपन गाड़ी लेते हैं सर 4 व्हीलर, तो पहले, अभी तो सब गाड़ियाँ एसी हो गई, लेकिन पहले नहीं था क्या कि नॉन एसी गाड़ी। जी तो भाई ऐसा नहीं ना कि नॉन एसी गाड़ी है तो रास्ते पे चलेगी नहीं, बराबर। चलेगी। वो तो एक आराम का या अपने को कंफर्टेबल का मामला है। तो अगर आप वो खाद देने की यंत्रणा लेंगे तो फिर आपको वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने हमारा इजी टू फिट भी लिया है। जी। अभी क्या है सर कि आपका 5 एकड़ क्षेत्र है, आप थोड़ा मतलब फाइनेंशियर अच्छे होंगे और आपके पास टाइम की कमी होगी, तो आपने ये सब लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। आया समझ में? जी जी। अभी कोई किसान है सर, मैं वापिस बोलता हूँ कि 1 ही एकड़ खेती है, दूसरा कुछ करने लायक नहीं है, तो वो तो दिन भर उधर ही बैठेगा, वो ही करेगा। भाई खाद देना है क्या, दे भाई। अभी फर्क क्या गिर जाता है सर कि 1 एकड़ में यूरिया देना है और वो खुद है, तो वो बराबर एक एक पेड़ को एक जैसा देगा। लेकिन जो दिक्कत आपकी हो मेरी है, मेरी भी खेती है, मैं आदमी को दे दूंगा कि जा रे भाई जरा यूरिया दे दे, वो देखता है कोई नहीं है कहा, और सर लिटरली फेंक देते हैं बांध पे, कहीं ज़्यादा कहीं कम फेंक देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, वो तो जाने दो कम ज़्यादा, बराबर नहीं गिरता है। तो वो नुकसान हो जाता है। तो ये सब नुकसान बचाने के लिए आपने खाद देने की यंत्रणा लेनी चाहिए। तो सर ये मैं वापिस बोलता हूँ कि ये आपका बेसिक मॉडल है। अभी इससे भी मेरा काम चल सकता है। इससे भी आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही में पैसों होगा, आप खर्च कर पाते होंगे, जी। तो आप जरूर उसको लीजिए। क्योंकि सर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ कि कुछ भी नई चीज़ करने जाते हैं ना, तो अपने को मालूम कुछ नहीं रहता है, मालूम नहीं रहता। और अपन वो ले लेंगे और फिर उसको डाल देंगे, और ये चीज़ें नहीं रहेगी तो आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आपका कुछ विचारधारा अलग बन जाएगी। तो है। आया समझ में? कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा पैसा वेस्ट चला गया। नहीं, हाँ, तो उधर क्योंकि पूरा फायदा नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ड्रिप डालने के बाद भी आदमी लगा ही रहे, आप खर्चा हो ही रहा है, तो सर जी, बराबर। तुक नहीं तो बनता। इसके लिए अगर मैं मतलब ये आपको नहीं, सभी किसानों को बोल रहा हूँ कि अगर आपको में सही में पैसा खर्च करने की आप में तैयारी है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो आप ये रेगुलर नरी से पॉपुलर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप हमारा खाद देने की यंत्रणा ले सकते हैं, आप हमारा इजी टू फिट ले सकते हैं। ये जो फिल्टर है ये सादा फिल्टर है, मतलब इसको खोल के साफ करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर है कि जिसमें चालू मोटर में भी आप साफ कर सकते हैं, तो आप वो लीजिए। तो इससे क्या होता है सर कि आपका एक जो अनुभव है वो अच्छा आता है। अभी आप 1 एकड़ 2 एकड़ की ड्रिप लेते होंगे तो आपको उधर फ़ायदा ज़्यादा दिखता है, तो आप बाकी एरिया को भी उसका लाभ उठाते हो, नहीं तो फिर आप यहीं पे नाराज़ हो जाएंगे। जी।
आया समझ में? जी जी। तो इस तरीके से तो सर जो बोला है 11,500 सही में 1 एकड़ में हो जाता है, क्योंकि सर आज दे ही रहे ना, रोज कम से कम 20 एकड़ 30 एकड़ की ड्रिप जी हम किसानों को दे ही रहे। और ऐसा भी नहीं, आप देखो नली कि मतलब नली कुछ अलग नहीं है, जो मार्केट में बेची जाती है उससे अच्छी क्वालिटी है। सिर्फ एक मॉडल ऐसा बनाया है हमने कि भाई क्वांटिटी में बना रहे, क्वांटिटी में सेल कर रहे, डायरेक्ट किसानों से बात कर रहे, डायरेक्ट किसानों को दे रहे, इसके लिए खर्चा कम हो गया है। और कुछ सवाल सर आपका? सर वो हाइड्रोकोल और चलिए दोनों का सेम लाइफ है क्या? सर दोनों का लाइफ सेम है, लाइफ सेम है। दोनों का लाइफ सेम है, लेकिन हमारा क्या मान्यता है कि भैया आपको अगर सस्ते में जाना है तो आप इसमें जाइए, अगर आपको महंगे में जाना है तो आप उधर जाइए। वो बोलते हैं ना सर कि उसका क्या है कि उसका शेप प्रॉपर राउंड है, तो आपको फिटिंग गिटिंग करना आसान हो जाती है, ओनली फिटिंग वगैरह। बराबर, बाद में मेंटेनेंस अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे काम नहीं होता आपका। जी। और कुछ सवाल? और सर मल्चिंग के बारे में जानकारी लेंगे पूछिए पूछिए। कि मल्चिंग सर आपका कितना महीने तक सर लॉन्ग मतलब सर मतलब सर देखो 3 प्रकार की मल्चिंग आती है हमारे पास, जी 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन। 20 माइक्रोन हम बोलते हैं कि 4 से 6 महीना टिकेगी, 25 माइक्रोन 8 से 10 महीना, 30 माइक्रोन 12 से 14 महीना, यानी 1 साल सर। बराबर। अभी इसमें क्या रहता है कि मल्चिंग कभी भी हायर साइड की लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंगन लगवाए तो बैंगन भाई 4 महीने में निकल जाने वाले हैं तो 20 माइक्रोन ही ले लो, नहीं। क्योंकि सर वापिस बोलता हूँ जी। कि आप अभी नया अनुभव ले रहे, आपको इतना आदत नहीं है अभी ये चीज़ों की, तो वो यूज़ करने में भी आपको थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, मल्चिंग ऐसा प्रोडक्ट है कि जो उसके लाइफ के आखिरी समय में बहुत कमज़ोर हुआ रहता है, कोई भी कंपनी का रोड। जी जी। और उस समय पे हमारा अभी अनुभव क्या आया है कि उस समय पे बूंदाबांदी हो गई, कुछ तूफान आ गया तो फिर वो डैमेज हो जाती है। तो तब से हमने ये बताना चालू कर दिया किसानों को कि भैया मल्चिंग अगर आपको लेना है तो आप हाइयर साइड जाओ, लोअर साइड में मत जाओ। कम से कम 30 माइक्रोन से। हाँ, मतलब अगर 20 का आपका गणित आ रहा है तो 25 लीजिए, 25 25 का गणित आ रहा है तो 30 लीजिए। सर एक फसल जैसे कि परवल कह के आती है, वो सर 2 से 3 साल की फसल होती है, उसमें तब तो काम नहीं करेगा मुझे। सर 12-14 देखो कैसा है कि अभी हमारी केली में भी वही दिक्कत आ रही है कि जी, केली हाँ। हमारे 1.5 से 2 साल का जी, क्रॉप जी, है। चलती है। तो अभी हमारे लोग क्या करते हैं कि भैया 30 माइक्रोन का लगवा दो, जी। 12 महीना 14 महीने में तो हो जाता है काम। हाँ। लेकिन केली में आपके आपके फसल और हमारे फसल में दिक्कत क्या है, फर्क क्या है कि हमारी फसल की पत्तियां बड़ी बड़ी है तो सीधी हवा अंदर जाती नहीं धूप भी है, बारिश आई तो सीधी बारिश अंदर जाती नहीं है, बराबर। हाँ, तो हम 12-14 महीने उसको यूज़ करते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं, तो आखिरी के जो 5-6 महीने हैं उतना थोड़ा सा मेंटेन करने में आसानी हो जाती है। तो आप 12 महीने यूज़ कीजिए, 12 महीने बाद उसको निकाल दीजिए, ठीक समझ गए। उसके बाद तो फिर छाँव वगैरह हो जाती हाँ। है तो काम निकल जाता है। काम निकल जाता है। और कुछ सवाल? मल्चिंग का रेट महंगा कुछ बुझा रहा है, हाँ, बिल्कुल महंगा जाता है सर, क्योंकि हम मल्चिंग बेचते हैं। क्या कि ऑनलाइन में देखा था, डिलीवरी दिखा रहा था 2200 में, वो आपका यहाँ पे 2200 पड़ रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूँ जी, जी। कि हमारा मल्चिंग का रेट महंगा जाता है क्योंकि हम मल्चिंग बेचते हैं, पन्नी नहीं बेचते। सर फर्क क्या है बताता हूँ कि आपने जो कैरी बैग देखी है वो मशीन पे भी मल्चिंग बन सकती है, बराबर। बराबर। और मतलब मशीन एक ही है, हमारे पास भी वही है, उनके पास भी वही है। लेकिन वो कैरी बैग को अगर आप मल्चिंग काले रंग की और अंदर से सिल्वर बना देंगे तो उसको मल्चिंग नहीं बोली जाएंगी ना। मल्चिंग में बहुत सारे केमिकल डालने पड़ते हैं और ये लोग नहीं डालते हैं, तो वो एक फ़र्क गिर गया। दूसरा कि आपने जो भी कंपनी का मल्चिंग देखा है, आप उनको ये पूछिए कि आपका जो भी बंडर है उसका वेट बताइए, वेट। क्योंकि क्या है सर, सही में मल्चिंग इतनी पतली है कि उसकी थिकनेस कोई नहीं गिन पाता। नहीं, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट आते हैं कि जो आपके पास नहीं है, किसी किसान के पास, बराबर। हाँ, तो सर कई बार मैंने ये देखा वजन है, से सब पता चल जाएगी। कई बार ये देखा है कि लोग 30 माइक्रोन की मल्चिंग बोलते हैं और 28 माइक्रोन दे देते हैं, 25 बोलते हैं और 23 माइक्रोन दे देते हैं। तो ये गलत है ना। तो बिल्कुल गलत। हमने तो वादा किया है कि भाई जो बोला है वो आएगा।
और आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि फिर वजन से पता चल जाता है कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारा मल्चिंग, इसके लिए हमारी जो मल्चिंग की प्राइस लिस्ट है ना, उधर हमने वजन लिख के रखा है, हाँ वजन तो है, कोटेशन में देखा था। बराबर, जी जी। कि भाई ये वजन का आएगा। तो भी मैं आपको बोलता हूँ कि किसी ने वर्जिन मटेरियल से मल्चिंग बनाई और किसी ने रीप्रोसेस मटेरियल से मल्चिंग बनाई, तो रीप्रोसेस का वजन कभी भी ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे भी आपकी दिक्कत हो सकती है। तो सर ये सारी चीज़ें हैं। और कैसा है कि सर अभी एक ब्रांड बन गए हम, अभी हम कुछ भी नहीं कर पाते, जो है सच बता रहा हूँ। हमको हमारा क्वालिटी मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और आखिर में सर ऐसा है कि 100-200 रुपये ज़रूरी नहीं है, लेकिन चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, तो ये चीज़ है। और वो रेंगन के बारे में सवाल था, के बारे में सब पूछ रहे थे सर। पूछिए क्या था आपका जैसे सवाल। सर एक एकड़ का प्लॉट है, हाँ बीच में डाल दिया। आप तो पहले बताया सर, आपका सवाल ऐसा है कि ये आपका 1 एकड़ है, ये चौरस है, जी। हमारी रेंगन तो गोलाकार में पानी मारेगी, गोलाकार में मारेगी। ठीक है, तो ये एरिया बच जाएगा, ये भी बच जाएगा जी। बराबर। मान लीजिए कि रेंगन ने ऐसा भी पानी मारा, ऐसा भी पानी मारा, जी बराबर, तो भी ये एरिया बच जाएगा, जी बराबर। बराबर। सर क्या है मालूम है क्या, रेंगन एक स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रकार है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन में आपको उठापटक करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मल स्प्रिंकलर में अगर आपको 10 बार उठापटक करनी पड़ती है, तो ये स्प्रिंकलर में आपको 2 बार करनी पड़ती है, 3 बार करनी पड़ती है। जी। तो ये फ़र्क है। नॉर्मल स्प्रिंकलर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नोजर आते हैं और आप उसको उठाने के लिए ज़्यादा मनुष्य बल लगता है, इसमें कम मनुष्य बल लगता है। तो ये जो एरिया है ना सर, ये एरिया कैसे कवर किया जा सकता है कि आपको यहाँ पे रेंगन लगवानी पड़ती है और फिर यहाँ से ऐसा एरिया आपको कवर करना पड़ता है। अभी ये आप 1 ही एकड़ के बारे में सोच रहे, इसके लिए आपको लग रहा है कि 4 जगह खाली रही रही, लेकिन ये मान लीजिए आपका 4 एकड़ हो गया, तो फिर गणित अलग हो जाता है ना। जी जी। तो 4 एकड़ के लिए आपको 4 बार बीच में रख के और 2-3 बार इधर उधर रख के 6 बार में ही काम हो जाता है। लेकिन 1 ही एकड़ का गणित देखेंगे तो आपको 5 बार उसको वैसा सोचना पड़ेगा। सर ये इस सेंटर पे रखना पड़ेगा सर। हाँ, अभी जैसा मैंने बोला है ना, रेंगन आप चाहे उतने एंगल में घुमा सकते हो, जैसे अभी इसको लॉक करके रखिए, तो आप अगर यहाँ पे रखेंगे जी। और इसको लॉक करवा देंगे यहाँ से यहाँ तक, उतना ही चलेगी। तो उतनी चलेगी। समझ गया आया समझ में? सर। जी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि भैया का जो सवाल था कि भाई 11,500 में 1 एकड़ सही में ड्रिप आती है क्या, तो भैया को मैं सेटिस्फाई कर पाया होऊंगा और आपके मन में भी जो दुविधा है वो अभी निकल गई होंगी। तो अगर आपको ड्रिप के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, या हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, उनके नंबर मैंने बीच बीच में दे दिए हैं, आप उनको भी कॉल करके बात कर सकते हो। धन्यवाद।